नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ट्रैक मशीन की जो वीडियो चल रही है, ट्रैक मशीन मेंटेनेंस का जो सेकंड पार्ट, इस वीडियो का हम सेकंड पार्ट के इस वीडियो में करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए TMC JE जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आपको इसकी PDF कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए, इसकी भी चर्चा हम वीडियो के एंड में करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम यूनिमेट मशीन, पॉइंट एंड क्रॉसिंग मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यूनिमेट 08-275 2S, इसमें जो मेन फीचर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं। 16 टैंपिंग टूल लगे रहते हैं, ZF गियर बॉक्स होता है, टूल टिल्टिंग जो इनसाइड है वो 15 डिग्री टिल्ट यानी आउटसाइड में 85 डिग्री टिल्ट, 3 केबिन होते हैं, 2 ड्राइविंग 1 प्लस वर्किंग केबिन, PLC कंट्रोल होता है और मल्टी चेक सिस्टम इसमें होता है। दूसरा है 2 ऑपरेटिंग वर्किंग के लिए अलाउड और डबल कॉर्ड फिक्स लेवलिंग सिस्टम इसके अंदर होता है। हुक ब्लॉक और लिफ्टिंग, आउटपुट 90 मिनट पर टर्नआउट, पावर एक्सल 3 होते हैं, स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड, एक 13 बाजू पॉइंट है वो है। इसके व्हील का डाया जो होता है यानी डायमीटर, ये अपने व्यास कितना होता है 730 mm। नेक्स्ट पंप जो होते हैं इसमें कितने होते हैं, अपने 3 पंप होते हैं। पहला पंप है 38 और 22 सिस्टम के लिए, इसमें का प्रेशर होता है 120 से 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा है 20 और 20/17 4 वाइब्रेशन एंड 1 साइड प्रेशर, ये वाइब्रेशन के लिए 1 साइड प्रेशर होता है 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 नंबर हाइड्रोलिक कूलर मोटर होती हैं जो 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर रहता है। तीसरा है 4 वाइब्रेशन अनदर साइड प्रेशर 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हाई प्रेशर रहता है इसका 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मोटर, इसमें 7 मोटर लगती हैं। कितनी मोटर लगती हैं? 7। पहले वाइब्रेशन मोटर होती हैं 2 जो 17 GPS मोटर प्रेशर, और ड्राइविंग मोटर होती है 2 जो 20 GPS मोटर प्रेशर होता है, और हाई कूलर मोटर होती हैं 2, ZF कूलर मोटर होती है 1। तो इस प्रकार टोटल कितनी मोटर होती हैं? 7 मोटर्स। एक्यूमुलेटर होते जो हैं इसमें 32 लीटर स्टोर कैपेसिटी, नाइट्रोजन प्रेशर 85 बार 4 सिस्टम प्रेशर इसके अंदर होता है एक्यूमुलेटर। 20 लीटर कैपेसिटी नाइट्रोजन प्रेशर N2 प्रेशर 100 बार 4 हाई प्रेशर सिस्टम इसके अंदर होता है। प्रोपोर्शनल वाल्व जो है, इसमें 2 प्रोपोर्शनल वाल्व लगे होते हैं जो टैंपिंग यूनिट के अप और डाउन कंट्रोल का कार्य करते हैं। सोलेराइड्स कितने होते हैं इसमें? 43। सिलेंडर 57 अलग अलग साइज़ के हैं। ये इसका पावर ट्रांसमिशन का सिस्टम जो है डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है यूनिमेट 3S, यूनिमेट 08-275 3S। इसके अंदर जो मेन फीचर होते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर मेन फीचर होते हैं? टर्न आउट कैन रोटेड 8.5 इंच बोथ साइड। सेकंड है थर्ड रेल लिफ्टिंग अरेंजमेंट, यानी ये प्रत्येक तीसरी रेल को लिफ्ट करती है। 3 सर्वो वाल्व जो है फॉर लिफ्टिंग 2 और लाइनिंग 1, यानी लिफ्टिंग के लिए 2 वाल्व होते हैं और सर्वो वाल्व, और लाइनिंग के लिए 1 सर्वो वाल्व लगा होता है। 4 एक्सल्स होते हैं। देखिए इसमें 4 एक्सल, कितने एक्सल होते हैं? 4 एक्सल होते हैं। 4 पावर एक्सल। 5 बार प्रोपोर्शनल वाल्व फॉर स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग के लिए कितने होते हैं? इसमें 4 प्रोपोर्शनल वाल्व होते हैं, सॉरी प्रोपोर्शनल वाल्व होते हैं, और स्पीड होती है इसकी 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर। आउटपुट होता है 1 टर्न आउट पर आवर। बैकअप सिस्टम इसके अंदर होता है। फेल ब्रेक सिस्टम, वाइब्रेशन मोटर 22 GPM, पंप 25 GPM का, मोटर 3, पंप 4, कॉर्डन शाफ्ट 7 होती हैं, बैटरी 4 12 वोल्ट की 2
तो इस प्रकार ये इसका फीचर इसके अंदर होते हैं। ये पावर ट्रांसमिशन का सिस्टम इसमें दिया हुआ है। हाइड्रोलिक सिस्टम पंप जो है, हाइड्रोलिक सिस्टम कितने होते हैं इसमें? पंप 4 पंप इसमें हैं। P1 25/25 फॉर वाइब्रेशन LHS लेफ्ट हैंड साइड में 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वाइब्रेशन राइट हैंड साइड के लिए 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। P2 पंप जो है 20 GPM सिक्वेजिंग एंड रेल क्लैंपिंग के लिए 140 और 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। P3 जो है 38/17 सिस्टम प्रेशर 120-140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। P4 जो है पंप बहुत हाइड्रोलिक कूलर मोटर 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ZF कूलर मोटर प्लस रेडिएटर मोटर 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें होती है। इंजन कौन सा होता है? MWM TBD 232V 12473 bhp 2000 RPM और KTA 1150L 473 @ 2000 RPM होता है। डिफरेंस बिटवीन यूनिमेट 2S एंड 3S, 2S और 3S के अंदर जो डिफरेंस होते हैं उनके बारे में अपन जान लेते हैं। पहला डिफरेंस है इसके अंदर, इसमें जो इंजन होता है 2S में, यूनिमेट 2S में इंजन होता है NTA 855 320 bhp @ 2000 RPM होता है। जबकि इसमें यूनिमेट 3S में जो होता है कौन सा इंजन होता है? MWM TBD 232V 4730 bhp @ 2000 RPM। तो इनमें अलग अलग इंजन होते हैं। दूसरा है इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम वर्किंग केबिन में ही होता है 2S में, जबकि इंटर कम्युनिकेशन तीनों केबिन में होता है 3S के अंदर। यह जो इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो तीनों केबिनों के अंदर होता है। तीसरा है वर्क ड्राइव में 2 मोटर काम करती हैं, जबकि इसमें वर्क ड्राइव में 3 मोटर काम करती हैं 3S में, 2S में 2 और 3S में 3। इसमें 2 बैटरी होती हैं, जबकि इसमें 4 बैटरी होती हैं। 2 बैटरी 12 वोल्ट की और 2 बैटरी 12 वोल्ट 20 एम्पियर होती हैं। इसमें टैंपिंग यूनिट नहीं पाता है, जबकि इसमें टैंपिंग यूनिट दोनों साइड 8.5 डिग्री घूम सकता है। इसमें तीसरी रेल उठाने की व्यवस्था नहीं होती, जबकि इसमें तीसरी रेल उठाने की व्यवस्था होती है 3S में। 3S में तीसरी रेल उठाने की व्यवस्था होती है। इसमें फेल सेफ ब्रेक सिस्टम नहीं है, जबकि इसमें फेल सेफ ब्रेक सिस्टम है। इसमें 6 कार्डन सापट होती हैं और इसमें 7 कार्डन सापट होती हैं। यूनिमेट 2S के अंदर जो है इसमें 3 एक्सल पावर होते हैं और इसमें 4 एक्सल पावर हैं। इसमें 3 डबल पंप हैं, जबकि इसमें 3 डबल पंप और 1 एक्सल पिस्टन पंप होता है। 1 टर्बो चार्जर होता है इसमें 2S में, और इसमें 2 टर्बो चार्जर होते हैं। 1 रेडिएटर और 1 वाटर पंप, जबकि 2 रेडिएटर और 2 वाटर पंप 2S में होते हैं, 3S में होते हैं। तो ये थे इनके दोनों के मध्य डिफरेंस। इसमें वाइब्रेशन मोटर 17 GPM की होती है और इसमें वाइब्रेशन मोटर 22 GPM की होती है, 3S में बड़ी होती है। और 2S में ड्राइविंग मोटर जो होती है 20 GPM की, जबकि इसमें 25 GPM की होती है 3S में। ट्रैक रिकॉर्ड पैरामीटर है, इसमें रिकॉर्डर नहीं होता है 3S में। और 17वां पॉइंट है इसके अंदर, इसमें लाइनिंग और लेवलिंग के धीमे और तेज़ मूवमेंट के लिए अलग अलग वाल्व होते हैं 2, जबकि 3S में लाइनिंग और लेवलिंग सिस्टम के लिए 3 सर्वो वाल्व होते हैं। तो ये थे अपने दोनों के 2S और 3S के मध्य डिफरेंस, अंतर। अगला टॉपिक है अपने, अगला पॉइंट क्या है? यूनिमेट 08-275 4S। नेक्स्ट, इसके अंदर जो मेन फीचर होते हैं वो देखिए, टूल टिल्टिंग अरेंजमेंट होता है, टिल्टिंग यानी घूमना, टिल्ट। दूसरा है 3 केबिन होते हैं, 2 ड्राइविंग और 1 वर्किंग केबिन होते हैं। तीसरी रेल को उठाने की व्यवस्था इसके अंदर भी होती है। तीसरी रेल टैंपिंग करने की व्यवस्था होती है इसके अंदर। टैंपिंग यूनिट 0.5 डिग्री दोनों साइड घूम सकता है। 3 इसके अंदर सर्वो वाल्व होते हैं, 1 लाइनिंग 2 लिफ्टिंग के लिए। टैंपिंग यूनिट स्प्लिट टाइप होता है। ऑटो ग्रेसिंग व्यवस्था यानी सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम इसके अंदर लगा होता है यूनिमेट 4S में। टैंपिंग साइकिल पूर्ण स्वचालित इसके अंदर होता है। ALC सिस्टम इसके अंदर होता है। 5 एक्सल होते हैं, 4 पावर एक्सल और 1 रनिंग एक्सल इसके अंदर होता है। व्हील का जो डाया है वो कितना होता है? 920 mm
4 प्रोपोर्शनल वाल्व होते हैं। ब्रेकअप सिस्टम के लिए अलग से इंजनों की व्यवस्था, ऑटो ब्रेक होते हैं, 3 ट्रिपल पंप होते हैं, आउटपुट 2 टर्न आउट पर आवर जिसकी आउटपुट होता है। मशीन की लंबाई 28.370 मीटर। मशीन का वजन जो है 84.1 टन। 2 डीजल टैंक होते हैं, 4 वाइब्रेशन मोटर होती है। पावर ट्रांसमिशन में रिडक्शन गियर बॉक्स नहीं होता। सभी केबिन में इंटरकॉम की व्यवस्था है। 4 स्पीड जेड गियर बॉक्स और 2 इंजन। हाइड्रोलिक सिस्टम जो है, एक्यूमुलेटर इसमें सिस्टम के लिए 85 बार 32 लीटर कैपेसिटी के 2 होते हैं, और स्क्वीजिंग के लिए कितने होते हैं, 85 बार 20 लीटर पर कैपेसिटी बन होता है। विशेष वाल्व कौन कौन से होते हैं इसमें, प्रोपोर्शनल वाल्व और सर्वो वाल्व। प्रोपोर्शनल वाल्व टैंपिंग यूनिट को अप और डाउन करने के लिए 4 होते हैं, और सर्वो वाल्व जो है लाइनिंग और लिफ्टिंग के लिए 3 होते हैं। कार्डन सापट इसके अंदर होती है 5। रिडक्शन गियर बॉक्स इसके अंदर नहीं होने के कारण इसमें कार्डन सापट जो होती हैं वो केवल 5 ही होती हैं। ये आपने पावर ट्रांसमिशन का डायग्राम दिया हुआ है। पंप इसमें देख लीजिए कितने होते हैं, 9 पंप दिए हुए हैं, और इनके ये प्रेशर दिया हुआ है। हाई प्रेशर स्क्वीजिंग 20 जो है 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 14 TU RHS वाइब्रेशन 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 14 TU RHS वाइब्रेशन 185 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा है 24 सिस्टम। पाँचवा है 14 TU LHS वाइब्रेशन 185 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। छठा है 14 TU LHS वाइब्रेशन 185 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मोटर देखिए। मोटर होती हैं इसमें टोटल 14 मोटर इन दिस मशीन। 14 मोटर होती हैं इसके अंदर। पहला है फॉर वाइब्रेशन मोटर कितनी होती है, 4। 3 ड्राइविंग मोटर, 2 हाइड्रोलिक कूलर की मोटर और 1 जेड कूलर की मोटर, 1 रेडिएटर की मोटर, 1 स्मॉल इंजन की मोटर और 2 AC की मोटर। इसके प्रकार इसमें कुल 14 मोटर होती हैं। नेक्स्ट है यूनिमेट 3S और यूनिमेट 4S के अंदर जो डिफरेंस है वो देखिए। पहला है इसमें तीसरी रेल पैकिंग की व्यवस्था है, और इसमें तीसरी रेल पैकिंग की व्यवस्था 3S में नहीं होती है। इसमें तो होती है और इसमें नहीं होती है। इसमें 3 ट्रिपल पंप लगे होते हैं, जबकि इसमें 3 डबल पंप और 1 एक्सल पिस्टन का पंप होता है। टैंपिंग यूनिट स्प्लिट टाइप का होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। इसमें पावर ट्रांसमिशन में रिडक्शन गियर बॉक्स नहीं है, जबकि इसमें पावर ट्रांसमिशन में रिडक्शन गियर बॉक्स है। टैंपिंग यूनिट के 4 भाग हैं। यहाँ कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। टर्न आउटपुट जो कितना होता है, 2 टर्न आउट पर आवर। यहाँ पर आउटपुट जो है, यहाँ 1 टर्न आउट, यहाँ 2 टर्न आउट। इसमें 4 पावर एक्सल और 1 रनिंग एक्सल होते हैं। इसमें 4 पावर एक्सल ही होते हैं, रनिंग एक्सल नहीं होता है। इसमें 5 कार्डन सापट होती हैं, जबकि इसमें 7 कार्डन सापट होती हैं। ब्रेकअप सिस्टम के लिए अलग से इंजन किर्लोस्कर का 6 से 8 किलोवाट का होता है। इसमें बैकअप सिस्टम नहीं होता, अलग से है। इसमें डीजल टैंक 2 होते हैं और इसमें डीजल टैंक 1 है। व्हील का डाया जो होता है वो 930 mm होता है, और जो 3S का कम होता है 730 mm। इसमें लाइनिंग एवं लिफ्टिंग के लिए 4 सर्वो वाल्व हैं। इसमें लाइनिंग और लिफ्टिंग के लिए 3 सर्वो वाल्व होते हैं। इसमें 4S में जो है वर्क ड्राइव में 4 मोटर काम आती हैं, जबकि इसमें वर्क ड्राइव में 3 मोटर काम आती हैं। नेक्स्ट है फुल्ली ऑटो साइकिल सिस्टम इसके अंदर होता है। इससे पहले सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, और इसमें 3S में नहीं होता। इसमें अपने 4S में फुल्ली ऑटो साइकिल सिस्टम होता है, जबकि इसमें नहीं होता। टैंपिंग यूनिट के एक भाग में 12 बेरिंग लगती हैं। कितनी बेरिंग लगती हैं, 12, जबकि टैंपिंग यूनिट के एक भाग में 11 बेरिंग लगती हैं। 3S में कम लगती हैं, 4S में ज़्यादा लगती हैं। नेक्स्ट है अपने BCM ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन। BCM मैन यूनिट जो है इसके अंदर देखिए, कटिंग चैन, स्क्रीनिंग यूनिट, ब्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर सिस्टम होता है। इसके अंदर 3 कन्वेयर सिस्टम होते हैं। मैन कन्वेयर 1, बेस्ट कन्वेयर 2, डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर 1।
इस प्रकार 3 ब्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर सिस्टम में होते हैं। चौथा है लिफ्टिंग यूनिट और स्लीविंग यूनिट। 2 इंजन होते हैं, आउटपुट होता है 650 मीटर पर स्क्वायर मीटर पर क्यूब घंटा। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, पंप कितने होते हैं 17 और मोटर 09। पावर एक्सल 4, ड्राइविंग हाइड्रोलिक हाइड्रोस्टैटिक। परमिसिबल स्पीड जो होती है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर्स होती है। इंजन का जो मॉडल होता है इसके अंदर वो कौन सा होता है, डूड्ज मेड, DUTZD। मॉडल नंबर BF12LS 13C 453 HP और @ 2300 RPM। 333 kV प्लस 333 kV बराबर 666 kV। 2 नंबर के इंजन इसमें लगे होते हैं, 2 इंजन लगे होते हैं। एयर कूलिंग 12 सिलेंडर, फायरिंग ऑर्डर 185 10 376 11 294 12। फायरिंग ऑर्डर 12 जो होते हैं। स्पीड ऑफ ट्यूरेट गैर जो है उसकी स्पीड कितनी होती है 1.8 to 3.4 मीटर पर सेकंड। स्पीड टू ट्यूरेट 2.7 मीटर पर सेकंड। स्क्रीन वाइब्रेशन की स्पीड जो होती है 360 बार प्रेशर होती है। ड्राइव वाइब्रेशन की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है 360 से 380 बार प्रेशर। कटिंग चैन की स्पीड होती है 200 बार से प्रेशर। नेक्स्ट कटिंग चैन के मुख्य भाग, पहला है मेन लिंक कितनी होती है 82, इंटरमीडिएट लिंक 82, चैन बोल्ट 2 प्रति बोल्ट लिंक, चैन फिंगर 5 प्रति लिंक में। नेक्स्ट है लॉर्ड बासर या फिटिंग पिन 5 पर लिंक। स्पेशल हेडेड बोल्ट विद नट एंड एक स्प्रिंग बासर कितने होते हैं 1 प्रति चैन बोल्ट में। कॉर्नर रोलर 5, असेंडिंग साइड में 2 और डिसेंडिंग साइड में 3। टरेट गियर कितने होते हैं 1। चैन गाइड या थ्राउ 2 होते हैं, असेंडिंग में 1 और डिसेंडिंग में 1। पार्ट नंबर ऑफ असेंडिंग थ्राउ अप एंड डाउन सिलेंडर सील SZ01 सील किट। कटिंग चैन में क्या क्या चेक करेंगे ये अपन चेक कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए गाइड रोलर, बियर प्लेट, आर्स प्लेट, चैन फिंगर, बियर स्ट्रिप, कटर बार, मेन लिंक एवं इंटरमीडिएट लिंक और टर्रेट गियर, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे कटिंग चैन में। कर्ब में बाहरी रेल के ऊपर गिट्टी बढ़ाने के लिए 3 लैप सिलेंडर का ऑपरेट करते हैं। स्क्रीन साइज़ जो है इसकी ये कितनी रहती है, एक तो होती है 80 mm, 50 mm और 25 mm और 32 mm, ये इसकी साइज़ होती है स्क्रीन की साइज़। ब्लास्ट मूवमेंट, ब्लास्ट प्लस मक, ये इसका जो है वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है। ब्लास्ट प्लस मक जो भरी रहती है अपने ट्रैक पर, ब्लास्ट गंदी ब्लास्ट जो है इसमें जिसमें मक भरा होता है, मक का मतलब गंदी गिट्टी, खराब गिट्टी, ये सबसे पहले अपने इस पर जाएगी 80 mm स्क्रीनिंग पर। उसके बाद में मेन कन्वेयर में और फिर बेस्ट कन्वेयर में ट्रैक के बाहर इस कचरे को फेंक दिया जाएगा यहाँ से जाने के बाद में इस तरीक़ा से। और फिर ब्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर के द्वारा 50 mm स्क्रीन के और उसके बाद में 25 mm स्क्रीन के, तो ये जो है ब्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर में चली जाएगी। नेक्स्ट BCM के प्रथम इंजन के कार्य क्या होते हैं। पहला जो इंजन होता है BCM में वो होता है वर्क ड्राइव और ट्रैवल ड्राइविंग, मेन कन्वेयर को चलाना, बेस्ट कन्वेयर को चलाना, ब्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयर LHS और RHS लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को चलाता है। चैन गाइड ऑपरेटिंग, क्लच पंप ड्राइविंग एक्सल फर्स्ट और 2 को सेकंड को चलाना। मेन गियर बॉक्स नंबर 1 फ्रंट कूलिंग करता है। चैन गाइड ट्रफ लेफ्ट साइड और राइट साइड अप एंड डाउन लेफ्ट राइट करना। चैन टेंशनिंग सिलेंडर लिफ्टिंग एंड ड्राइव, एडिशनल कटर चैन पंप चलाता है एक स्पीड से धीरे धीरे। तो ये जो है BCM के फर्स्ट इंजन के कार्य जो है इस देखा है। नेक्स्ट BCM के सेकंड इंजन के कार्य हैं। पहला है वर्क ड्राइव, दूसरा ट्रैवल ड्राइविंग और तीसरा चैन ड्राइविंग, चौथा स्क्रीन ड्राइविंग, पांचवा है क्लच पंप ड्राइविंग एक्सल 3 और 4 को चलाना और मेन गियर बॉक्स नंबर 2 को कूलिंग करना, जिसके
सेकंड इंजन के कार्य हैं। BCM का डेली रखरखाव क्या होता है ये अपन देख लेते हैं इसके अंदर। ल्यूब ऑयल को चेक करना और टॉपअप करना, फ्यूल लेवल चेक करना, फ्यूल पंप के लीकेज को चेक करना, इंजन ऑयल प्रेशर चेक करेंगे, आइडल RPM kg/cm² मिनिमम रेडेड में 2.5 kg/cm² मिनिमम। अल्टरनेटर का बी बेल्ट टेंशन चेक करेंगे, टेंशन यानी तनाव। ड्राई टाइप फिल्टर का कंटिन्यूटी का चेक करना और इंजन को क्लेच को चेक करेंगे और इंजन की साफ़ सफाई करेंगे। ये सारे जो हैं जनरल कार्य अपने इंजन के करने हैं, डेली मेंटेनेंस में अपन को करना है। मशीन जनरल, मशीन में जनरली क्या करना पड़ेगा देखिए। मशीन के दोनों मेन गियरों बॉक्सों को तेल चेक करेंगे और टॉपअप करना। टॉपअप का मतलब अगर कम है तो उसको भरना, बराबर लेवल तक करना। ऑयल कैपेसिटी होती है 28 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल। टैंक का हाइड्रोलिक ऑयल चेक करना और टॉपअप करना। एक्सल गियर बॉक्सों का ऑयल चेक लेवल चेक करना और टॉपअप करना। वाइब्रेशन स्क्रीन यूनिट का ऑयल लेवल चेक करना। कॉर्नर ड्रॉवर का लुब्रिकेशन चेक करना और चेक करना। असेंडिंग साइड की सारी बेयरिंग प्लेटों को चेक करना और डिफेक्टिव को चेक करना। डिफेक्टिव यानी ख़राब अगर कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो। सभी कन्वेयर बेल्टों की चेकिंग, टेंशन चेकिंग और स्क्रैपर चेक करना। बेस्ट कन्वेयर का खंभा टक्कर प्रतिरोधी एंटी कर्षण डिवाइस को खोलकर रखना। जाली स्क्रीन को साइज को चेक करना है, प्रॉपर रखना। मशीन में किसी भी तरह का अप्राकृतिक आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अनचाही यानी जिसकी ख़राब आवाज़ खटखट की जो भी है। ब्रेक प्रेशर चेक करना जो 7 बार का होना चाहिए। किसी भी प्रकार का लीकेज चेक करना, जो अटेंड करना। लीकेज अगर कहीं हो रहा है तो उसको अटेंड करना यानी सही करना। हाइड्रोलिक सर्किट चेक करना। कार्डन शाफ्ट के नट बोल्ट चेक करना, टाइट करना। अगर कहीं ढीले हैं, लूज हैं तो उनको टाइट करना। लॉकिंग स्क्रू नीड फुल चीजल आदि देखना। कार्य के बाद एयर टैंक से पानी को निकालना, सफाई करके पूरे दिन का हाइड्रोलिक टेम्परेचर देखना और नोट करना, लिखना। हाइड्रोलिक ऑयल का सैंपल केमिकल लेबोरेटरी में 3000 इंजन पर आवर घंटा इंजन ऑयल चलने के बाद भेजकर चेक करवा सकते हैं कि तेल उपयोगी है या नहीं है। देखो इस वीडियो में हमने एक तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग P&C पॉइंट एंड क्रॉसिंग मशीनों के बारे में चेक कर लिया और एक BCM ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन, इन दोनों मशीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अपन जो ट्रैक मशीन मेंटेनेंस की ये सीरीज़ पढ़ रहे हैं यानी क्लासें पढ़ रहे हैं तो इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम BRM मशीन और शेष मशीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखिए अगर आप ट्रैक मशीन के नोट्स अगर कहीं से प्राप्त करना भी चाहोगे तो अधिकतर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? इंग्लिश में। हम आपको यहाँ पर बिल्कुल हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसका शुल्क मात्र 99 रुपये रखा है। उसमें आपको लगभग 15 PDF मिलने वाली हैं। तो आप अगर यह 15 PDF प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी में नोट्स ट्रैक मशीन के तो आप 9079548676 पर मैसेज करके बाय कर सकते हैं अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छी लगे तो। और अगर सिर्फ इसी वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहें तो यह PDF भी आप मात्र 25 रुपये पे करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं।